हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो 5वां वीडियो होने वाला है पावर बीआई मास्टर सीरीज़ का। और इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज इन पावर बीआई और कनेक्ट टू डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना पावर बीआई डेस्कटॉप। बस खुल गया। ये खुलता है, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो हम इसे डायरेक्ट गेट डाटा से भी स्टार्ट करते हैं, बट हम यहाँ क्रॉस करेंगे। और इसमें जो है पावर बीआई बहुत सारे डेटा सोर्सेज आपको एक्सट्रैक्ट करने डेटा का ऑप्शंस देता है। तो इसमें बेसिकली हम अभी 5 से 6 देखेंगे जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये एक्सेल से ज़्यादातर हम डेटा इंपोर्ट करते हैं। हम एक्सेल से स्टार्ट करते हैं, एक्सेल वर्कबुक से। तो जैसे हम यहाँ करेंगे गेट डेटा का ऑप्शन, तो यहाँ बड़ी ऑप्शंस खुल जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल वर्कबुक से एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखी है कुछ, ये मान लो ये सेल्स, मान लो प्रोडक्ट का लेते हैं। मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर लिया और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कनेक्ट कर रहा है और उसके बाद ये ऑप्शन शो कर रहा है कि ये टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें हमें डेटा दिख रहा है कि ये डेटा है इसमें। मतलब टोटल 5 कॉलम्स है। और एक यहाँ ऑप्शन आ रहा है लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसल। लोड है कि मतलब एज इट जैसा डेटा भी दिख रहा है, अगर वैसा ही में सेम चाहिए तो हम एज इट लोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो लोड हो जाएगा। और नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है अभी हम क्लिक करके बताते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आपको कोई कॉलम चाहिए, हटाना है या ऐड करना है, वो आप कर सकते हो उस पर, ठीक है। बट हमें भी कुछ नहीं करना। तो हमें सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इसमें अपनी जो टेबल्स का नेम चेंज कर देंगे। कर देंगे प्रोडक्ट लिस्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट मैंने कर दिया और मैं करूँगा इसको क्लोज एंड अप्लाई। तो अभी डेटा हमारे डेटा सेक्शन में शो होने लगेगा। अब लोड हो रहा है ये देखिए लोड हो गया। ये देखिए अब हम यहाँ शो होने लगा एक टेबल। उसमें क्या प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस एंड क्वांटिटी है, ठीक है। और अब हम दूसरे तरीके से डेटा को एक्सटेंड करेंगे, जैसा कि है इसमें एक पीडीएफ से ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डेटा होते हैं हम यूजुअली जो वेबसाइट्स पे होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में होते हैं। हम पीडीएफ से करेंगे। पीडीएफ का ऑप्शन दिखता है, हम मोर पे क्लिक करते हैं और ये हमें यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम इसको ओके करेंगे, करेक्ट मतलब सेलेक्ट करेंगे। और जैसे मैंने पीडीएफ भी बना रखी है मैंने उसी एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखा था, सेम डेटा को, कि देखने के लिए कैसे ये दिखता है, कैसे एक प्रोसेस होता है एक्सेप्ट करने का। मेरे ख्याल से सबका सेम ही प्रोसेस होता है। तो नो नीड टू वरी, बस क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। इसमें भी सेम ऑप्शन आएंगे। तो इसमें आएगा सेलेक्ट करने का। इसमें 2 टेबल आ रहे हैं, एक तो ये है, एक तो ये है। हमें फर्स्ट वाला चाहिए, इसमें प्रॉपर डेटा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सेल फाइल भी जो पीडीएफ फाइल मैंने जिससे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। उसमें डेटा किस तरह का दिख रहा था और इसमें किस तरह का लोड हुआ है, ओके। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बट हमें लोड पे करना है, तो हम सीधा लोड पे क्लिक करेंगे और अब देखेंगे। ये भी देखिए, ये भी हमारा लोड हो गया इस सेक्शन में। एक तो हमने पहले एक्सेल फाइल के थ्रू से किया था, दूसरा था ये पीडीएफ। और मैंने कहा था पीडीएफ फाइल दिखती क्या थी, उसमें डेटा किस टाइप में था। ये क्या वो कुछ ऐसा दिख रहा, ये था पीडीएफ, इस टाइप में डेटा था। तो ये कोई लाइंस नहीं थी, कोई भी टेबल नहीं बना था, बट उसने टेबल में शो किया, ओके डेटा। तो अब हम देखेंगे अदर वे के फ्रॉम फोल्डर से, कि हम फोल्डर से कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने एक फोल्डर में एक्सेल फाइल फीड कर रखी है। अब एक तो हमने कनेक्ट पे क्लिक किया तो ये एक ऐसा है कि ब्राउज़ करके जाना है, और एक हम फोल्डर पाथ वगैरह पहले हम ब्राउज़ करके देखेंगे कि वो कैसे हम वहाँ तक उस फाइल तक में लोकेशन बतानी होती है।
तो हम डेस्कटॉप पे गए, ये लिस्ट नाम है, ये फाइल फोल्डर का नेम है, तो मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी इसके अंदर एक एक्सेल फाइल है तो तभी ये शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म में क्या करूँगा, हमें कोई कॉलम चाहिए तो हम उसको हटा सकते हैं जैसे। तो यहाँ हमें एक एक्सेल फाइल तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा था, हमें यहाँ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें जो भी इसके अंदर डेटा है वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक शीट है, तो हम शीट पे क्लिक किया, उसमें दिख रहा है प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, एज है एंड जेंडर है। तो हमें ये सब चाहिए, तो हम इस पर ओके करते हैं तो ये लोड हो जाएगा। तो ये लोड हो रहा है। तो अप्लाई चेंजेस पे गया, अब ये लोड हो रहा है। चलो, तो अब हमें एक और आ गई टेबल बन के वो लिस्ट। ठीक है, एक चौथा तरीका देखते हैं हम, फ्रॉम वेब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और डेटा फ्रॉम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मोर पे जाएंगे और यहाँ वेब का ऑप्शन आता है, नहीं तो लिख लेते हैं फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया और हम अब ऑनलाइन अभी देखते हैं कैसा हमें डेटा चेक करते हैं रैंडमली। फिर हमें करना पड़ेगा। तो मैं तो फिर हम एक लिस्ट लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं जैसे कि स्टेट वाइज पॉपुलेशन इंडिया। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे सर्च किया। तो अभी हम इस लिंक को क्लिक करते हैं और इसमें कोई टेबल ढूंढ, जिससे डेटा होता है। जैसे ये टेबल में मिल गया, इसमें डेटा है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन। तो हमें ये टेबल चाहिए। एक तो सिंपल तरीका क्या है कि हम ऐसे कॉपी करेंगे जो हम करते हैं यूजुअली, बट इसमें हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ से लिंक कॉपी करना है। कॉपी द लिंक और गेट डेटा में गए, मोर वेब पे गए, पेस्ट, हमने लिंक पेस्ट कर दिया। अब हम ओके करेंगे, हम देखते हैं हमें क्या होता है। तो ये लोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा एग्जैक्ट टेबल है। तो इसमें कुछ नहीं, छोड़ देंगे। इसमें है डेटा, बट हाँ, जैसे ये टेबल में डेटा है। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करके लोड करेंगे, जो उसमें से अननेसेसरी चीज़ें हम हटा दी है ऐसे एक बार में। तो जैसे इसमें आया तो इसमें दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट है ये ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको चेंज करेंगे। इसको हम लिख देंगे नेम में स्टेट वाइज पॉपुलेशन। ठीक है, नेम चेंज कर दिया। और जैसे कि हमें इसमें है कि ये फर्स्ट में ये हेडर आना चाहिए ना, तो ये इसको हम हटाना है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे, रिमूव टॉप रो, क्या 1 वाली करनी है, हमने 1 लिख के इसको हटाया। और हम करेंगे इसको हेडर बनाना है, रैंक है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, इसको हमें हेडर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा डेटा परफेक्ट हो गया है। तो अब हम इसको लोड करेंगे, तो क्लोज एंड अप्लाई। अभी डेटा लोड, अभी वेब से लोड हो रहा है। ये हम 4th वे था जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ये देखिए अब ये लोड हो गया, मेरे टेबल से होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए इधर दिखाता हूँ डेटा सेक्शन में,
एक तो सबसे पहले हमने लोड जो डेटा किया था वो किया था हमने एक्सेल फाइल से, ये किया था प्रोडक्ट लिस्ट। दूसरा हमने किया था ये PDF फाइल से। और तीसरा हमने किया था ये फोल्डर से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया था। और ये जो चौथा हमने किया है वो क्या, वेब से। ये देखिए कोई कॉपी पेस्ट नहीं, परफेक्ट डेटा आ गया है ऐसे ही। मतलब ये है मेन पावर BI का यूज़, आप किसी भी डेटा को कॉपी करे बिना या फाइल को टच करे बिना डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो है। तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नहीं था, हमें देखना था कि हाउ टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। एक्चुअली मैंने और भी बताना था SQL से या सर्वर से हम कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उसकी अवेलेबिलिटी अभी थी नहीं, तो डेट्स वाई आई अनएबल टू गाइड यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम SQL सर्वर्स। सो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।